प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा भी लिया। शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 5536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने 22 मिनट में ध्वस्त किए और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। दोस्तों, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? आपको बता दें, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं आता, सेना नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात नहीं मानी गई। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। अब तीसरी इकॉनमी बनने का दबाव है और अब देश इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकॉनमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
गांधीनगर के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील भी की। प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशी सामानों को बहिष्कार करने की अपील की और कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। विकसित भारत के लिए विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। इसे लेकर गुजरात के व्यापारियों की क्या राय है, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आइए आपको दिखाते हैं। आइए व्यापारियों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को किस तरह से देखते हैं? मैं आज जो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से व्यापारियों को जगाने की जो बात की है, तो इस बात को हम सब व्यापारी को समझना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन करना पड़ा है। हर एक व्यापारी को करना है। छोटी में छोटी चीज विदेश की या चाइना की और दूसरे कंट्री की कोई भी चीज हमें परचेज नहीं करना है और सेल नहीं करना है। आप क्या कहेंगे? मैं भरत सेठ, कैट अहमदाबाद का प्रेसिडेंट, आज आह्वान करता हूं हमारे छोटे व्यापारियों के लिए स्वदेशी आइटम का ही बड़ा सेलिंग करना चाहिए। विदेशी का माल का बहिष्कार करना चाहिए। जो अमेजन से माल आता है उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। तो ही हमारे छोटा व्यापारियों तक टिक पाएंगे। छोटे छोटे ट्रेडर्स है उनके लिए भी ये हमारा आह्वान है। हमारे छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए स्वदेश के काम करना चाहिए। ये स्वदेशी के लिए जो मोदी साहब ने उठाया है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ उनको जो ऑफिसर्स है उसके साथ कुछ करना पड़े कि उसको सलाह देनी चाहिए कि भाई इजी रहे व्यापार करने को, सबको इजी रहे, ऐसा कुछ करना चाहिए। ऑफिसर के वहां अटक जाता है मामला, वहाँ ही अटक जाता है। सब व्यापार बड़ा करना मांगता है और अटक जाते हैं। लेकिन यहाँ का माल बेचना है तो ऑफिसरों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो भारत के व्यापारी तैयार है, बशर्ते इतना कि जो अधिकारी है वहां पर जो कई सारे काम अटक जाते हैं उसमें भी तेजी लाया जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए आज के